welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद फैशन डिजाइनर्स ने कंगना रनौत को किया बॉयकॉट. दीपिका पादुकोण और उनकी फैमिली भी हुई पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट. राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के टाइटल सॉन्ग में दिखा सलमान खान का स्वैग. ट्विटर पर कंगना रनौत का अकाउंट जैसे ही हुआ सस्पेंड, सोशल मीडिया पर दो डिजाइनर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा वो कंगना रनौत के साथ फ्यूचर में नहीं करेंगे काम. और साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया से कंगना रनौत से जुड़े सारे पोस्ट्स को भी फिलहाल रिमूव करने का लिया फैसला. इन दोनों डिजाइनर्स को सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर ने भी जमकर किया प्रेज. लेकिन अब कंगना रनौत की सिस्टर रंगोली चंदेल ने इन दोनों डिजाइनर्स में से एक डिजाइनर आनंद भूषण को सू करने का फैसला किया है और कहा है सी यू इन कोर्ट. दरअसल डिजाइनर आनंद भूषण और रिमजी दादू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो कंगना रनौत के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते क्योंकि उनका ब्रांड हेट स्पीच को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो कंगना रनौत से अपने हर एसोसिएशन को तोड़ते हैं. इस पर कंगना रनौत की सिस्टर रंगोली चंदेल ने कहा है कि कंगना रनौत ने कभी आनंद भूषण के साथ काम ही नहीं किया. ऐसे में आनंद भूषण कंगना रनौत का नाम यूज करके अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और वो आनंद भूषण को कोर्ट में स्यू करेंगी. रंगोली चंदेल ने सोशल मीडिया पर आनंद भूषण के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा दिस पर्सन आनंद भूषण इज ट्राइंग टू गेट माइलेज ऑन Kangna's name. We are not associated with him in any way. We don't even know him. Many influential handles are tagging him and dragging Kangna's name with his brand. Kangna charges crores for any brand endorsements, but editorial shoots are not brand endorsements. Neither we choose or select those clothes. Magazine editors pick those ensemble looks. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रंगोली चंदेल ने सिर्फ आनंद भूषण को टारगेट किया है और अपने पोस्ट में रिमजी दादू का उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया है. रंगोली चंदेल ने आगे आनंद भूषण को सू करने की बात करते हुए लिखा आर यू सीरियस आनंद भूषण? इवन आई वांट टू सू यू इफ यू वर यूजिंग Kangna's pics illegally. Nobody knows you आनंद भूषण. Please sit down. Don't try to be famous at others' cost. रंगोली चंदेल की बातों से लग रहा है कि वो आनंद भूषण को कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है. वैसे ये पहली बार नहीं जब कंगना रनौत को इस तरह बॉयकॉट करने की बात सामने आई है. इससे पहले जब कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर एक बयान दिया था, तब भी कुछ ब्रांड्स ने कंगना रनौत के साथ अपना एसोसिएशन खत्म कर दिया था और इस न्यूज को खुद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर कंफर्म किया था. कंगना रनौत को भले ही ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद बैकलैश मिल रही है, लेकिन उन्होंने अपने अकाउंट सस्पेंशन पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया है और उनका कहना है कि वो अपनी आवाज अपनी फिल्म्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स से उठाती रहेंगी. अब देखना होगा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत का कौन सा नया अवतार सामने आता है. मूविंग ऑन, कंगना रनौत हाल ही में अपनी फिल्म थलैवी की रिलीज की तैयारी कर रही थी, लेकिन पैंडेमिक के सेकेंड वेव की वजह से कंगना रनौत ने इस फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया और फिलहाल कंगना रनौत महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन के बाद अपनी फैमिली के साथ मनाली में रह रही हैं. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हुई पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से पॉजिटिव. दीपिका पादुकोण के फैमिली मेंबर्स भी हुए पैंडेमिक रिलेटेड वायरस का शिकार. दीपिका पादुकोण के डैड प्रकाश पादुकोण को बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में करवाया गया एडमिट, लेकिन रणवीर सिंह की हेल्थ को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई है. आपको बता दें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पूरी पादुकोण फैमिली के साथ बेंगलोर में रह रहे थे और अब दीपिका पादुकोण के फैमिली फ्रेंड ने इस पूरे अपडेट पर कहा है अराउंड 10 days back Prakash, his wife Ujjala and second daughter Anisha, they developed symptoms and got themselves tested and the results came out to be positive. He is okay now. All his parameters are fine. His wife and daughter are at home and he too will be hopefully discharged in 2 to 3 days.
हाल ही में महाराष्ट्र में लगे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने बेंगलोर में अपनी फैमिली को ज्वाइन करने का फैसला किया था और सोशल मीडिया पर इन दोनों स्टार्स को काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। नेटिजन्स रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण से पूछ रहे थे क्या उन पर लॉकडाउन के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते, लेकिन इस ट्रोलिंग पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों ने ही चुप रहने का फैसला किया था। वहीं पैंडेमिक के इस सिवियर सेकेंड वेव के दौरान दीपिका पादुकोण मेंटल हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हैं। दीपिका पादुकोण ने लोगों की मदद करने के लिए कुछ नंबर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "As millions of us, me and my family included, strive to stay afloat, let us not forget that our emotional well-being in this current crisis is equally important. Remember, you are not alone. We are in this together, and most importantly, there is hope." दीपिका पादुकोण के इस इनिशिएटिव को उनके फैंस का पूरा साथ मिला है। वैसे सिर्फ दीपिका पादुकोण ही नहीं, एक्टर्स लाइक सोनू सूद, तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, जॉन इब्राहिम एक्टिवली अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं लगभग पूरा बॉलीवुड पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के पेशेंट्स के SOS मैसेजेस को एम्पलीफाई करने में लगा हुआ है ताकि उनकी मदद हो सके और बॉलीवुड के इस नोबल कॉज की काफी तारीफ हो रही है। वैसे खुद सेलेब्स पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से बच नहीं पाए हैं। सोनू सूद से लेकर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली जैसे सेलेब्स हाल ही में पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से पॉजिटिव होने के बाद अब रिकवर कर चुके हैं। इस पैंडेमिक ने आम से लेकर खास सभी लोगों को निशाना बनाया है। एंड लाइक एवरीवन, वी टू विश ये पैंडेमिक जल्द से जल्द खत्म हो जाए। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के स्वैग को देखकर फैंस के उड़े होश। सलमान खान के ट्रेडमार्क अंदाज ने राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के टाइटल ट्रैक को बनाया सोशल मीडिया पर एक क्रेज और भाईजान के फैंस ऑलरेडी इस सॉन्ग पर झूम रहे हैं। सलमान खान ने रिसेंटली अपनी फिल्म राधे के टाइटल ट्रैक को सोशल मीडिया पर किया अनवेल। इस सॉन्ग को शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा एक खास कैप्शन, "This too shall pass, and God willing, with all human support, eradicate hatred, राधे राधे राधे." सलमान खान के इस टाइटल सॉन्ग के रिलीज के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुई ऑन सोशल मीडिया, जहां सलमान खान की फिल्म के ट्रेलर और बाकी दो सॉन्ग्स सीटी मार और दिल दे दिया के बाद सलमान खान को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। वहीं राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के टाइटल सॉन्ग को लेकर सलमान खान को मिल रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड प्रेसेस। सलमान खान के एक फैन ने लिखा, "Lyrics of #Radhe title track are just made for you. The song and its video are way beyond my expectations. I absolutely love your performance in this song. Your looks, your swag, your dance, everything took my breath away." सलमान खान के एक दूसरे फैन ने लिखा, "Wow, what an amazing song. Attitude, swag, style. कोई भी दूर दूर तक टच नहीं कर सकता आपको। क्या स्टाइल है।" सलमान खान के फैंस इसी अंदाज में अपने फेवरेट स्टार को कर रहे हैं प्रेज। सलमान खान भी अपने फैंस को ईद 2021 पर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के बावजूद एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि रिपोर्टेडली सलमान खान ने अपनी इस फिल्म में कुछ कैची सॉन्ग्स के बावजूद फिल्म की ड्यूरेशन को सिर्फ 1 hour 54 minutes ही रखा है। यानी सलमान खान की ये फिल्म होगी फास्ट पेस्ड और फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरपूर। वैसे सलमान खान की इस फिल्म की रिलीज में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। 13 मई को ये फिल्म थिएटर्स के साथ साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडस्ट्री में सलमान खान की फिल्म की हाइब्रिड रिलीज पर कुछ लोग नाखुश हैं, तो कुछ का कहना है ये एक्सेप्शनल टाइम है। एक फिल्म प्रोड्यूसर का सलमान खान की हाइब्रिड रिलीज के डिसीजन पर कहना है, "Film exhibitors are most hurt by this decision. They were waiting for so many months for some big films to release, Radhe being one of them. They are under immense pressure and Radhe was true oxygen for them. They were thinking it will help their ailing business because the audience would come back to the theaters.
Salman Khan is a pan-India star and exhibitors were banking on him. Well, सलमान खान के फैंस तो उनकी फिल्म के रिलीज के डिसीजन से खुश हैं क्योंकि वो 1 साल से इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। अब देखना होगा थिएटर्स में इस फिल्म को कैसी ओपनिंग मिलती है और क्या ये फिल्म डिफरेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यूअरशिप के नए रिकॉर्ड बनाती है। अनन्या पांडे और सारा अली खान ने एक कॉन्डम टेस्टर के रोल को किया रिजेक्ट। क्या अनन्या पांडे फिलहाल फिल्म्स में बोल्ड और सेंशुअस रोल्स के लिए नहीं है तैयार? क्या सारा अली खान को लगता है कि से जुड़ी इस इशू पर फिल्म करने से उनकी इमेज होगी अफेक्ट? क्या इन यंगस्टर्स को लग रहा है डर कि ऑफ बीट फिल्म करना फिलहाल इनके करियर के लिए नहीं है सही? और क्या अनन्या पांडे सारा अली खान के इनकार करने के बाद अब एक्टर रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म को करने के लिए हैप्पीली हाँ कह दिया है? रिपोर्ट्स की माने तो पहले सारा अली खान और फिर अनन्या पांडे को रॉनी स्क्रूवाला की प्रोडक्शन कंपनी ने एक ऑफ बीट फिल्म ऑफर की थी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस को एक कॉन्डम टेस्टर का रोल प्ले करना था। फिल्म की कहानी एक यंग एक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जो एक एग्जीक्यूटिव होती है जिसे बिग कॉन्डम कंपनी हायर करती है टू रिव्यू एंड चेक द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्डम्स ड्यूरिंग देयर एक्ट ऑफ इंटिमेसी। रिपोर्टेडली रॉनी स्क्रूवाला के साथ अश्वत्थामा प्रोजेक्ट पर काम कर रही सारा अली खान को जब इस फिल्म का नरेशन दिया गया तो उन्होंने फिल्म के सब्जेक्ट को देखते हुए पोलाइटली इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। वहीं अनन्या पांडे को जब ये बोल्ड रोल ऑफर किया गया तो खुद अनन्या पांडे और उनकी टीम को लगा कि इस वक्त अनन्या पांडे के लिए इस फिल्म का टॉपिक कुछ ज्यादा ही बोल्ड है। ऐसे में उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया और फिर फाइनली ये फिल्म ऑफर की गई एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह को और उन्होंने तुरंत इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दिया। इस फिल्म से जुड़े एक सोर्स का इस फिल्म की क्वर्की स्टोरी को लेकर कहना है, It's a quirky drama that also aims at destigmatizing the use of condoms. Indians still shy while buying condoms or even uttering the word. The film will be a bold but humorous take on the same, much like Dreamgirl. रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। ऐसे में मेकर्स को सेंसर बोर्ड की टेंशन नहीं है एंड दे कैन टेक देयर क्रिएटिव फ्रीडम टू मेक द फिल्म। इस फिल्म का सब्जेक्ट है डेफिनेटली यूनिक। अब देखना होगा क्या ये प्रोजेक्ट रकुलप्रीत सिंह के लिए बनता है वन ऑफ इट्स काइंड लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट। मूविंग ऑन, बात करें रकुलप्रीत सिंह की बाकी प्रोजेक्ट्स की तो शी इज ईगरली वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ हर फिल्म सरदार का ग्रैंडसन। इस फिल्म में रकुलप्रीत सिंह के साथ अर्जुन कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं अनन्या पांडे एक साथ अपनी 2 फिल्म्स पर कर रही हैं काम, जहां वो दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ शाकुन बत्रा की फिल्म पर कर रही हैं काम। वहीं साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ वो पैन इंडिया फिल्म लाइगर पर भी कर रही हैं वर्क। और बात करें सारा अली खान की तो सारा अली खान ने हाल ही में अपनी फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग को पूरा किया है। इस फिल्म में सारा अली खान के साथ अक्षय कुमार और साउथ सुपरस्टार धनुष नजर आने वाले हैं। Coming up on the show, न्यूलीवेड सुगंधा मिश्रा ने शेयर किए हस्बैंड संकेत भोसले के घर हुए पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स के ग्लिम्सेस। सुगंधा के लिए तो मैं शुरू से एक ही चीज कहता हूँ, सुगंधा को भी कहता हूँ कि तू बहुत खतरनाक है। न्यूलीवेड्स सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर कर रहे हैं ट्रेंड एंड द रीजन इज ऑब्वियस, their wedding festivities and post-wedding ritual. Recently, comedian and singer Sugandha Mishra ने संकेत भोसले की फैमिली को ज्वाइन किया as newlywed Maharashtrian bride for some post-wedding rituals, जिसे सुगंधा मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ भी शेयर किया। जहां इन विजुअल्स में सुगंधा मिश्रा के गृह प्रवेश सेरेमनी के ग्लिम्सेस दिख रहे हैं, वहीं एक और पोस्ट वेडिंग रिचुअल के लिए सुगंधा मिश्रा ने पहनी नवारी साड़ी एंड महाराष्ट्रन नोज पिन।
स्टार सुगंधा मिश्रा ने लास्ट मंथ जालंधर में शादी की थी एंड सिंस देन बोथ आर शेयरिंग वीडियोस ऑफ देयर D-Day. From haldi to grand entry of the bride and the Varmala ceremony, all are creating a buzz on social media. But what caught everybody's attention was Sanket Bhosle's speech for Sugandha Mishra. संकेत भोसले ने अपनी वेडिंग फेस्टिविटीज के दौरान हो रही एक सेरेमनी में सुगंधा मिश्रा के लिए अपने प्यार का इजहार कुछ इस तरह से किया कि वो खुद भी इमोशनल हो गए while expressing his love for her. सुगंधा के लिए तो मैं शुरू से एक ही चीज कहता हूँ, सुगंधा को भी कहता हूँ कि तू बहुत खतरनाक है यार. तभी आपकी बात बैठ गई. और मेरे हिसाब से तो लड़कियों ने सबने खतरनाक ही होना चाहिए और इतनी खतरनाक नहीं हो सकते लेकिन कोई लड़की कि उसके प्यार में ही गिर जाओ. और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले पिछले काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और पिछले साल ही शादी करना चाहते थे. सुगंधा मिश्रा ने अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था, I had dreamed about a big fat wedding, but forget about it being grand. Now day by day, the guest list is also getting smaller. When we announced the wedding, the limit here, Jalandhar, was for about 50 guests, so at least the family members could have attended. But the limit has become even less now. We were earlier supposed to get married in December 2020, but I had asked to postpone it as I wanted a grand wedding. Filhal, Mr. and Mrs. Bhosle are enjoying each other's company and posting some funny videos on social media. Hello. Hello, Mrs. Bhosle. Hello, Mr. Mishra. यार सब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि शादी के बाद पति जो होता है वो गुलाम बन जाता है बीवी का, उसको सब सुनना पड़ता है. और ऐसा कुछ नहीं है. प्यार नाम की भी कोई चीज होती है. अरे एक मिनट, तुम्हारा पैर आ गया. क्या अजय देवगन और संजय दत्त स्टारर एक फिल्म नॉन वेज फूड की वजह से हो गई थी शेल्फ? क्या प्री प्रोडक्शन मीटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर को नॉन वेज फूड ऑर्डर करना पड़ा महंगा? बॉलीवुड में एक्टर्स के झगड़े, ईगो क्लैशेस, डेट्स इश्यूज या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फिल्म्स के शेल्फ होने की न्यूज तो आपने कई बार सुनी होगी. लेकिन आज इस फ्लैशबैक सेक्शन में हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं. दरअसल अर्ली 2000s में फिल्म मेकर मिलन लूथरिया एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड फिल्म प्लान कर रहे थे स्टारिंग अजय देवगन एंड संजय दत्त. While it was touted to be one of the most awaited films back then because of the casting by getting two big mass action stars in a film, वो भी एक डेकॉइट और कॉप के अवतार में. लेकिन ये फिल्म कभी नहीं बन पाई and according to an insider, it was because of the non-veg food. Apparently, इस फिल्म के one of the producers ने मिलन लूथरिया को अपने entire office staff के सामने फटकार लगाई थी as he was a hardcore vegetarian and non-veg food was not allowed in his office. Reportedly, one day when Milan Luthria visited producer's office to discuss the pre-production work, तो lunch time हो गया था. Reportedly, Milan Luthria decided to have his lunch and ordered non-veg food. And just when he started eating it, the producer came and was aghast seeing non-veg food in his office. इस इंसिडेंट के बाद हुई वॉर ऑफ वर्ड्स का रिजल्ट हुआ कि ये फिल्म शेल्फ हो गई. इसके बाद कई बार अजय देवगन और संजय दत्त स्टारर इस फिल्म को रिवाइव करने की कोशिश की गई, बट थिंग्स नेवर मटीरियलाइज्ड. आपको बता दें, उस वक्त अजय देवगन और संजय दत्त दोनों ही सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में से एक थे. लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की छोटी सी अनबन की वजह से ये फिल्म बनते बनते रह गई. वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने बाद में जरूर ये एक्सेप्ट किया था कि वो अपने ऑफिस की कैंटीन में नॉन वेज फूड के एपिसोड को और सेंसिबली हैंडल कर सकते थे.